1950 में हमारा आइन बना और उसमें उस वक्त से ही ये बात हुई कि हमें यूसीसी लाना है। ये बहस जो है कई सालों से चल रही है, सिर्फ ड्राफ्ट जो है सामने नहीं आया। और दूसरी बात जो है, ये जो हकूक हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनके रिलीजियस जो कल्चर है वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप मुसलमानों को जो है प्रोटेक्शन जो है उनके कल्चर को आर्टिकल 29 के तहत मिलेगी। तो इसको मुझे लगता है कि पॉलिटिकल चर्चा, चुनावी चर्चा नहीं बनानी चाहिए। अब इसको आप पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे, जैसे आपने सीए एनआरसी का बनाया, फिर जब आखिर में उसका निचोड़ जो सामने आया उसमें आपने मुसलमानों को टारगेट बनाया, लेकिन हकीकत में आसाम में जो है नॉन मुस्लिम की मेजोरिटी ज्यादा आई जो इलीगल यहां रह रहे थे। तो उसके बाद खामोशी हो गई, रूलिंग पार्टी खामोश हो गई, बीजेपी खामोश हुई। आज तक उस पे एनआरसी और सीए पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना कोई कानून। और उसके बाद जो है आर्टिकल 370 की बात मैं करूं तो उसको भी आपने जो है एक चुनावी मुद्दा बनाया और यह दावा किया कि मिलिटेंसी जो है खत्म हो जाएगी। मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई। तो इसलिए इन इश्यूज को जो कई सालों से चलते आ रहा है, जो उस वक्त भी मुझे नहीं लगता किसी को एतराज होना चाहिए। अब वो जब ड्राफ्ट बनेगा, सामने आएगा, सब जो है उनका व्यू पॉइंट लिया जाएगा। तो इसको बीजेपी पॉलिटिसाइज करना चाहती है और खास एक कम्युनिटी को टारगेट करके कि भाई अब उनके साथ ज्यादती हो रही है। ट्रिपल तलाक का मामला जब सामने आया, बोला मुसलमानों के औरतों के साथ ज्यादती हुई। जब आज की हकीकत में देखिए कि जाति तो हर कम्युनिटी के महिला के साथ हो रही है जब केसेस सामने आए। तो इसलिए मुसलमानों को ही जो है बलि का बकरा हमेशा बनाना वो ठीक नहीं है। और भाजपा को मेन इश्यूज जो देश में है उन पे बात करनी चाहिए। खास तौर से एक कम्युनिटी और मुसलमानों में कहा जाता है कि उनके यहां बहुत अन्याय होते हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे कानून हैं, बहुत से ऐसे लॉ हैं जिसके चलते मुसलमानों में खासतौर से जो महिलाएं हैं, जो खवातीन हैं, उनका बहुत ज्यादा इस्तेहसाल किया जाता है। और ऐसे में कानून, एक देश और एक कानून होना चाहिए। देखिए साहब, ये बहुत मुझे लगता है नासमझगी होगी ये कहना कि भाई सिर्फ मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है और बाकी कम्युनिटी के साथ नहीं होती। अगर आंकड़ों की बात करूं, अगर रेप केसेस की बात आप करें तो बाकी कम्युनिटी के ज्यादा लोग सफर करते हैं। और यहां अगर हम बात करें पूरे देश में, पहले भी तो ये बहसें हुई हमारे में। क्या रेप जो है सिर्फ मुसलमान लड़की के साथ होता है, क्या हिंदू के साथ नहीं होता? क्या सिख के साथ नहीं होता? इंसाफ सबको मिलना चाहिए, हम तो वही कह रहे हैं। लेकिन आप जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कहते हैं कि भाई नहीं जी इनके साथ ही जाती हुई, वहां आपका माइंडसेट एक्सपोज होता है, वहां आपका कम्युनल माइंडसेट एक्सपोज होता है कि आप जो है पूरे देश को ये मैसेज देना चाहता है इन जाति। अरे जो अखलाक पहलू खान, तबरेज अंसारी, उनका कत्ल लिंचिंग में हुआ तो किसने किया? कौन लोग थे वो तो इसी दौर में हुआ ना। जाति तो इसी दौर में हुई, पहले तो जाति नहीं हुई थी। जब से भाजपा आई तभी जातियां हुई, तभी मॉब लिंचिंग हुई। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर एक, मुझे लगता है कि जो आंकड़े लॉ कमीशन ने बताए 8.5 लाख व्यूज अभी तक आए हैं, जो लोगों ने अलग अलग सजेशन दी हैं, अपने व्यू पॉइंट रखे हैं कि भाई क्या चेंजेस होनी चाहिए। हम तो कहते हैं ठीक है, एक ड्राफ्ट बनना चाहिए, उसमें सभी कम्युनिटी के लोगों को बिठाना चाहिए। जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं वो सलाह देंगे, वो अपनी बात सामने रखेंगे, वो समझ सामने आ जाएगा किस कम्युनिटी पे ज्यादा असर है इसका, किसके साथ जाति ज्यादा होती है। तो ये नहीं कि आप थोप लेंगे और इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे और जिसके लिए आपको चुना है उन इश्यूज पे आप बात ही नहीं करेंगे। आज नौकरियां आप दे नहीं रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, तेल की कीमतें बढ़ गई है। उन सबसे बचने के लिए बार बार बहस जो होती है वो सिर्फ कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीए एनआरसी, कभी जो है अब यूसीसीए आता है जब भी इलेक्शन नजदीक आता है। इसलिए सरकार को चाहिए, बाकियों को भी चाहिए। ठीक है, देखिए बड़ी अच्छी बहस हो रही